बोल की दुनिया में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबर है कि बोल न्यूज़ की एंकर और मारूफ वकील रमला बेग दुनिया भर में पाकिस्तान का चेहरा बन गई हैं। रमला बेग ने इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड अपने नाम कर लिया है। रमला बेग लीगल इनोवेशन, इंसानी हुकूक, पिसे हुए तबकात को मजबूत बनाने के लिए सरगर्म हैं। बिल्कुल, बर्कले ग्लोबल सोसाइटी रमला बेग की खिदमात की मोतरफ है और उन्हें इस बड़े एजाज से नवाजा गया है। और आज इसी पर बात करने के लिए, इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ रमला मौजूद हैं, जो कि इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं। तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस रमला एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब कैसा महसूस हो रहा है? आई एम एक्चुअली मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि काफी रिकग्नाइज किया जा रहा है इस चीज को। जब मुझे अवार्ड मिला था तो मुझे रियलाइज हुआ था कि हम काफी वुमेन जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हैं, बहुत कम पाकिस्तान में उनको रिकग्नाइज करते हैं। जब मैं वापस आई तो जब इस बात का पता लगा लोगों को, तो फिर जब मैंने देखना शुरू किया कि नहीं, हम लोग वाकई में अपने लोगों को भी हम एब्सोल्युटली रिकग्नाइज करते हैं, और मैं काफी ओवरवेल्म्ड हूँ रिस्पॉन्स से। अच्छा, रमला मैं चाहूँगा आप थोड़ा हमारे देखने वालों को, नाज़रीन जो है वो मैसिव लेवल पर इस वक्त शो देख रहे होते हैं, ये क्या अवार्ड है और आपकी अचीवमेंट क्या थी जिसको रिकग्नाइज किया गया और फिर आपको ये अवार्ड दिया गया? ये अवार्ड बेसिकली इन तीनों सोसाइटीज ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने एक शुरू किया था, जिसमें एक तो फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन है फ्रांस के नाम से, एक बर्कली ग्लोबल सोसाइटी है जो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, और एक ब्राजीलियन ऑर्गेनाइजेशन है मुजेres इंस्पिराडोरास के नाम से। तो इन तीनों ने एक इंस्पायरिंग वुमेन का एक अवार्ड सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट किया था शुरू, जिसमें नॉट ओनली डू दे लुक एट अ वुमेन्स प्रोफेशनल अचीवमेंट बट ऑल्सो जस्ट ओवरऑल जनरली आप कितना सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप कितना इंस्पायर कर रहे हो लोगों को। तो उन्होंने देखा कि ओवरऑल इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स मैंने पाकिस्तान में लीगल अवेयरनेस के लिए काम किया है, मैंने एडवाइजरी की है टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट ऑन द काइंड ऑफ लॉज दैट दे शुड मेक। So the kind of work that I've been doing, they have been they had an idea. So उससे उन्होंने मुझे और एक और लड़की थी जो ब्राजील से थी, उनको अवार्ड दिया था। तो इट्स जस्ट इंसानी हुकूक पे काम करना, औरतों के हुकूक के लिए काम करना। अच्छा, ये इंसानी हुकूक के लिए और औरतों के लिए काम करना, तो मैं इसमें लाजमी आपसे जानना चाहूँगी कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू परस्यू योर चोजन पाथ? ऐसे ही नहीं कोई शुरू कर देता, जाहिर है कुछ ना कुछ तो मोटिवेट करता है आपको, तो फिर ही आप करते हैं। मतलब मैं खुद एक औरत हूँ, एक इस मुल्क में आप जब व्हेन यू ग्रोइंग अप तो आप देखते हो सिस्टम में कुछ इश्यूज हैं, कुछ बैलेंस नहीं है, वही हक हैं। लीगली तो मुझे वो हक दिए गए हैं जो एक मर्द को दिए गए हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि मैं जब वो एक्सरसाइज करती हूँ अपने राइट, तो मुझे 10,000 हर्डल्स के थ्रू गुजरना पड़ता है एज अपोज्ड टू अ मैन। So it started from a personal journey, it started from my own life, and then I realized कि हमारी, मैं तो किसी privileged हूँ because हम लोग, I went to school, I went to college, but there are so many women in this country जिनको access to education है ही नहीं, और वो अभी भी dependent है on their male family members, या फिर जहाँ पे dependency आती है, जहाँ पे economic dependency आती है, वहाँ पे control होता है। तो जब control होता है तो फिर हर किस्म का control होता है, वो abuse भी होता है। तो इसलिए ये समझे कि it's a topic very close to my heart, and I would love to, मतलब I don't think I'll ever advocating for this women's rights. सही। अच्छा रमला, जब इस किस्म के अवार्ड से आपको नवाजा जाता है, ऐसी अचीवमेंट्स होती हैं, उसके बाद ज़्यादा एक तो खुशी होती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। ये भी होता है कि अच्छा अब मैंने कुछ किया है तो मुझे रिकग्नाइज किया गया, अब इससे बढ़ के कुछ करना है। क्या प्लान है जो आप कर रहे हैं, वो तो कंटिन्यू करना है, क्या कुछ फर्दर जो देखते हैं कि यार इस सेगमेंट में काम होना चाहिए जो मुझे करना है? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक देयर सो मेनी सेगमेंट्स, देयर सो मेनी एरियाज जहाँ पे काम की बहुत जरूरत है। और मतलब अभी आजकल, बल्कि आप लोग का भी ओपिनियन मैं लेना चाहूँगी, आप लोग बताएं आप लोग को क्या लगता है कि हमारे मुल्क में किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन एब्सोल्युटली मेरा जो ज़्यादातर जो रुझान है वो इसी तरफ है कि आई थिंक एन एजुकेटेड एंड एन इकोनॉमिकली एम्पावर्ड वुमेन, वो फिर अपने लिए जिंदगी का रास्ता खुद ही निकाल लेती है। आई थिंक फोकस सारा इसी पे है, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन ब्रेन वॉशिंग वुमेन के, अच्छा कि आपको इस तरह होना चाहिए या इस तरह नहीं होना चाहिए। आई थिंक हर औरत के पास वो चॉइस होनी चाहिए कि वो किस तरह की लाइफ जीना चाहती है, बट वो चॉइस उसकी अपनी होनी चाहिए। तो उसको उस चॉइस को रिकग्नाइज करने के लिए, उसको वो सलाहियत देने के लिए कि वो अपनी जिंदगी के डिसीजन ले सके, उसको एजुकेशन की जरूरत है, उसको अवेयरनेस की जरूरत है, उसको एक्सपोजर की जरूरत है।
So I would just focus on making sure that these women get a chance and a right to study, to work independently and by their own choice. अच्छा वैसे रमला, हाउ डू यू मैनेज, मतलब पर्सनल लाइफ भी है, प्रोफेशनल लाइफ भी है, और आपकी तो माशाल्लाह भी बड़ी चैलेंजिंग है कि आप सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रही हैं, आप सोसाइटी में दूसरी औरतों के लिए भी काम कर रही हैं, कैसे मैनेज करती हैं? बस देखिए, हो जाता है करना पड़ता है मैनेज। जब आप ड्रिवन होते हो, जब आपका कोई ऐसा कॉज होता है जो आपके दिल के बहुत करीब होता है, तो आई थिंक आप रास्ता निकाल लेते हो। आई वुड रादर डू समथिंग देन नॉट डू एनीथिंग, एंड यू नो आई थिंक दैट्स जस्ट हाउ आई ऑपरेट। अच्छा, अब तो माशाल्लाह से आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है और बच्चों के हाथ में मोबाइल्स हैं, बच्चे देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इस सारी सिचुएशन में बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होंगी जो आपको देख के आपसे इंस्पायर भी हो रही होंगी, तो व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर यू नो इंडिविजुअल्स इंस्पायरिंग टू मेक अ डिफरेंस, उनके लिए क्या कहेंगी आप? Who are inspiring to make a difference? Wow. लगे रहो, I think that's the only thing I would say. अपना टाइम भी आएगा। हाँ नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली। देखें, अगर किसी को कोई है वो एक डिटर्मिनेशन कि मैंने कुछ बेहतर करना है, तो अपने बेशक सर्कल से शुरू करें, अपने सराउंडिंग से शुरू करें। उसके बाद आप जो भी करना चाहते हैं, आप डू नॉट बी डिमोटिवेटेड, बिकॉज इस दुनिया में जब आप कुछ अच्छा लाने की कोशिश करते हो, कुछ अच्छा चेंज करने की कोशिश करते हो, तो बहुत से लोग आपको रुकावटें पैदा करेंगे, और वो लोग जिनसे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। तो यू नो, अपने अगर कॉज को पकड़ के रखना है और उसको एंड देखना है कि एक अच्छा रिजल्ट निकले, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी डिटरमिन्ड, एंड यू हैव टू बी मतलब completely focus on the target, on the end goal. और जो रास्ते में hurdles हैं उनको you know with your colleagues या with your friends आप थोड़ा सा जरा अपना things get easier, लेकिन end goal नहीं, अपना end vision नहीं, focus नहीं वहाँ से हटाना। सही। अच्छा रमला, ये जब इंसान कुछ अचीव करता है तो बड़ा खुश होता है। अब आपकी अचीवमेंट है पाकिस्तान, पाकिस्तानी रमला बेग, ये एक वर्ड होता है और अच्छा भी लगता है अपने उस वक्त कंट्री को रिप्रेजेंट करना, पाकिस्तान का चेहरा बनना, ये कितनी खुशी है। और इसके साथ साथ इस खुशी में मुझे ये भी बताइए कि जो आपके दोनों साथी हैं, निज़ामी भी और जो अली है, दोनों उन्होंने फिर क्या को सेलिब्रेट किया है? कोई ख़ास पार्टी वार्टी आपके लिए रखी हुई है यार, इतनी बड़ी कामयाबी? या फिर वो एक रमला मेरे जहन में बात आ गई, वो कहते हैं कि दोस्त जो है वो फेल हो जाए तो बुरा लगता है, और अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो बहुत बुरा लगता है। तो आपके साथ क्या हुआ? उन्होंने कुछ किया नहीं, आप उनको बोले। आप मैं तो ये बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने तो बातों बातों में बोल भी दिया ना। अच्छा रमला, चलें जी, वो पार्टी आप हमारी तरफ से लीजिएगा इंशाल्लाह, कराची चक्कर लगे ना तो फिर हमारी तरफ से पार्टी होगी। हम लाहौर जाएंगे तो फिर मिठाई खाएंगे। मिठाई खाएंगे। अच्छा रमला, मुझे बिल्कुल आइए प्लीज। अच्छा, अब चूंकि माशाल्लाह से आपको ये अवार्ड मिल गया है और माशाल्लाह से रिकग्निशन मिल गई है, तो अब करंटली आपके जहन में क्या वो इनिशिएटिव्स हैं या कॉजेज हैं जिनको लेके आप बहुत पैशनेट हैं कि आपने फौरी इस पर काम करना है? अच्छा, आई थिंक मैंने पहले भी ये हाईलाइट किया था। आई थिंक एजुकेशन ऑफ यंग गर्ल्स इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। और मेरी, क्योंकि मैं वैसे नहीं कह रही, ये स्टेटमेंट आप ऐसे नहीं बोलते क्योंकि जस्ट बिकॉज यू रीड इट समवेयर, ये आपके अपनी एक्सपीरियंस से आपको रियलाइज होता है कि व्हेन यू आर ग्रोइंग अप एज अ वुमन, एज अ गर्ल इन दिस सोसाइटी, हाउ एजुकेशन हेल्प यू रियलाइज योर ओन इनर मतलब चॉइस। मजे की बात ये कि हमारे पास ये हक है, कानूनी हक है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम कुछ हम सवाल उठा सकते हैं या हम अपनी मर्जी कर सकते हैं। ये चीज़ें हमें नहीं क्लियर पता होती। एंड आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता जब एक औरत एजुकेशन के थ्रू प्रोसेस थ्रू गुजरती है तो उसको रियलाइज होता है कि एडवोकेसी भी रियलाइज होती है कि अच्छा ठीक है, अगर मैंने अपना फ्रीडम या अपनी चॉइस एक्सरसाइज करनी है तो मैंने उसको किस तरह अपने इर्द गिर्द के लोगों को अंडरस्टैंड करवाना है कि मैं क्यों कर रही हूँ। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जब हम कुछ डिफरेंट करते हैं तो सोसाइटी में बहुत से रिएक्शंस होते हैं, लोगों के रिएक्शंस होते हैं। तो आई थिंक ये भी स्किल सेट आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन के थ्रू आपके अंदर एम्बेड हो जाता है कि आपने कॉन्वर्सेशन के जरिए अपनी बात किस तरह अगले तक पहुँचानी है, किस तरह समझानी है। और फिर उसके बाद फिर यू नो आई थिंक जिस लाइक आदमी को एजुकेशन मिलती है, एक्सपोजर मिलता है, और फिर वो स्ट्रीट स्मार्ट होता है, वो उसको समझ आती है कि अच्छा इस दुनिया में चलना फिरना कैसे है, नौकरी में किस तरह बिहेव करना है, प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। इसी तरह औरतों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। अब हम
मतलब देयर सो मेनी एरियाज जहाँ पे औरतों की वी नीड टू हेल्प देम सो मच, लेकिन वही वाली बात है कि लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन एक्चुअली वर्क फॉर एंड दैट इज एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। अच्छा रमला, हम कितना ये जो आप बात कर रहे हैं, हम देखते हैं मलाला जैसे भी पाकिस्तान के फ़ख्र है, रमला ने एक अवार्ड लिया, बहुत सी हमारी बच्चियां पीछे ऐसी हैं जो बिल्कुल वो तो माशाल्लाह वो बड़ा हमें फ़ख्र होता है मलाला का जब इतनी बड़ी कामयाबी है रमला। लेकिन जो बच्चियां बहुत अब पीछे हैं वो आना चाह रही हैं, लेकिन आप बीइंग एक लॉयर भी देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में अभी उस तरह एक्सेप्टेंस भी नहीं हो रही है जो आप बात कर रहे हैं। कितना बीइंग सोसाइटी हमें और आगे बढ़ना है और इस सब चीज़ों को आगे लेकर चलना है कि लड़कियों को भी वैसे इंसान ही तस्लीम किया जाए कि जैसे मर्दों को लड़कों को तस्लीम किया जा रहा है। कितना दूर है हम? सैडली हम बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं हम इस मतलब, लेकिन देर ऐसा नहीं है कि हमने कुछ प्रोग्रेस नहीं की। हमने डेफिनेटली, आई थिंक जब से सोशल मीडिया आया है और जब से इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज तेज हो गया है, लोगों के घरों तक बातें शुरू हो गई हैं, मीडिया ने इन कॉजेस को उठाना शुरू कर दिया है, तो ये मैं कहूँगी ये द फैक्ट कि हमारे ड्राइंग रूम्स, हमारे लाउंजेस में ये कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई है, दिस इज अ बिग अचीवमेंट। अब उसके आगे जो है वो कॉन्वर्सेशन शुरू का उसका रिजल्ट कैसा निकल रहा है, वो कि एक औरत और एक मर्द को बराबर समझे, वो मेरा नहीं ख्याल कि हम उससे एनीवेयर क्लोज टू अचीविंग दैट। अभी भी हमारे जो माइंडसेट हैं वो नहीं चेंज हो रहे, अभी भी हमारा कुछ बायस है औरतों के खिलाफ, अभी भी हम आदमियों को बेहतर समझते हैं, इन या तो हमको ज़्यादा काबिल समझते हैं या हम उनको ज़्यादा आप समझे रिलायबल समझते हैं, और औरत को तो सारी महसूस करना पड़ता है कि अच्छा मैं बराबर हूँ, यू नो। आई थिंक ये तो कितनी औरतें हैं जो लगी हुई हैं, लेकिन आपके सामने ये कि आई माय ओपिनियन वी आर फार फ्रॉम अचीविंग दैट एंड गोल राइट नाउ, बट होपफुली द काइंड ऑफ वर्क दैट एवरीबॉडी एल्स इज डूइंग इन पाकिस्तान और आप लोग के थ्रू भी, यू नो, मीडिया के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, वी कैन ऑलवेज विल ट्राई टू change the mindset of people towards something more। अच्छा, और मजे की बात ये कि women empowerment हमेशा negatively लिया जाता है कि women will be they're trying to place themselves on a higher bench than men, like उनसे बेहतर है या वो उनसे ज़्यादा stronger है, ज़्यादा intellectual है। बात असल में वो है ही नहीं। बात तो सिर्फ ये है कि जी आपके पास राइट्स हैं, मेरे पास राइट्स हैं, आप अगर सड़क पे चलते हैं कहीं जाने के लिए तो आप सेफ हैं, आपको अपनी कोई भी सीरियस मतलब Besides being robbed, आपको क्या डर है, लेकिन एक औरत अगर सड़क पे चलती है तो उसको वो क्या उसको वो फ्रीडम वो एंजॉय कर रही है जो उसको बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा रमला, इसमें एक चीज़ और भी है जो मैं बहुत ज़्यादा फील भी करती हूँ, नोटिस भी करती हूँ। हमारे यहाँ कानून मौजूद है, हर तरह का कानून मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम आती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में। अब आप जहाँ हम ख़वातीन की बात कर रहे हैं, उनकी तालीम की बात कर रहे हैं, वहाँ पर ऐसी कई बच्चियाँ हैं जिनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है और कानून मौजूद होने के बावजूद ये सब कुछ हो रहा है और रुकने में नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है बीइंग अ यू नो लॉयर या फिर एक एडवोकेट की हैसियत से, क्या सोचती है कभी सिस्टम ठीक होगा पाकिस्तान में? क्योंकि कानून की अमलदारी होती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं, जड़ से ठीक हो जाते हैं। जी बिल्कुल, कानून तो आई थिंक जिस तरह हमारा किसी भी और एरिया का लॉ है कि जिस तरह उसकी इम्प्लीमेंटेशन है उस तरह इन फैमिली लॉज की इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन ये हमारा कल्चरल इशू है। ये कानूनी इशू तो है ही है, लेकिन कल्चरल इशू ज्यादा है। हमारा माइंड सेट लोगों का, हमारी फैमिली सिस्टम स्ट्रक्चर ऐसा है, हमारा बिल्कुल बिल्कुल मैं तो यही कहूँगी। और मतलब इट्स नॉट आई वुडंट से कि ये एक व्हेन आई से इट्स अ मिसोजिनिस्टिक सोसाइटी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि जी सब आदमी ऐसे, हमारी औरतें ऐसी, हमारी औरतें ऐसी हैं जो अपनी ही बेटियों को एजुकेशन नहीं दिलवाती या उनको आगे बढ़ने नहीं देती, या वो अब मे बी उनका फियर होता है, दे नॉट कंफर्टेबल, बट इन एनी केस ये कल्चरल इशू है। और आई थिंक ये थ्रू कॉन्वर्सेशन, थ्रू मैस कैंपेन्स एंड अवेयरनेस ये नहीं चेंज हो सकता। और मैं वैसे काफ़ी प्रोग्रेस देख रही हूँ इन माई ओपिनियन, अभी हो रहा है, लेकिन अगेन इक्वालिटी रीच करने में बहुत टाइम लग जाएगा। सही, तो ये अभी वक्त है, बहुत वक्त बाकी है कि, लेकिन ये है कि जो चेंज हुआ है कम से कम वो है कि जो रमला ने बड़ी अच्छी बात की कि अब लाउंज में बैठ के डिस्कशन होती है,
सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू अब बात हो रही होती है कि बच्चे हों या बच्चियों हों, वो इक्वली उनको ट्रीट किया जाता है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा वक्त है। थैंक यू सो मच रमला एंड वंस अगेन और इसी तरह जनाब आप पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें और हम सभी के लिए बाइस फ़ख्र बनी रहें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।